राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला का शीर्षक है तुव अधीन सदा हो तो हे श्री राधे प्राणाधार। वाह जी वाह, ये तो श्री जी का ही सब विलास होना है इसमें। मैंने तो आगे कभी पढ़ी नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करें। किशोरी जी, आज स्वर्ण कलशी छोड़कर ये माटी की मटकियाँ क्यों? सखी, मिट्टी की गागर के जल से कुल देवी प्रसन्न होगी। श्री किशोरी जी ने मुस्कुराकर अपने सहज मधुर स्वर में कहा। हम सब घाट पर जल भरने आई थी। मुख पुष्पित कदम्ब के नीचे श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ हंस खेल रहे थे। कोई एकाध यमुना में नहा रहे थे। जो सखियां गगरी धो रही थीं, छोरे जल में डुबकी लगा उनकी गगरी पकड़ लेते। वह खींचकर डांटती तो हंसते हुए दूर भाग जाते। श्री किशोरी जू कई सखियों के साथ तमाल के नीचे विराजमान थीं। इधर उधर ललिता, विशाखा और सम्मुख अन्य सखियां सब जल भरने में जानबूझकर विलंब कर रही थीं। श्याम दर्शन का ऐसा सुयोग भला कब कब मिलता है। मैं श्री किशोरी जू के चरण कमल अपनी गोद में धरकर संवाहन करने लगी। ये क्या करती है विभा? उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। श्रीजू, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि आपकी कुछ सेवा कर सकें। मेरे नेत्र भर आए। जो आनंद श्याम सुंदर के स्पर्श दर्शन में है, वही आनंद श्री किशोरी जू के स्पर्श दर्शन में है। ये सत्य है, हम सब सखियां जानती हैं। बरसाने की सखियां हमसे अधिक सौभाग्यशालिनी हैं। उन्हें श्री किशोरी जू की सेवा सहज प्राप्त है। विभा, ये क्या कहती है बहन? तुम्हारे भाग्य की तो कहीं समता नहीं। श्याम सुंदर के समीप निवास, जन्म से ही उसके दर्शन और साथ खेलने का महाभाग्य लेकर आई हो तुम सब। गदगद कंठ से ये कहते हुए श्री किशोरी जू ने मेरा चिबुक ऊपर उठा दिया। दोनों ओर के नयन घट छलक पड़े। मैंने उनके जानू पर सिर टिकाते हुए कहा, अब तो ये बात नहीं। हाँ सखी, सो तो हमने नारी जन्म पाया है। कदम्ब तले उन सखाओं के भाग्य देख और जितना संभव है लोचन लाभ ले। गहरी उसांस ले श्री किशोरी जू ने कहा। ना जाने दिन मनी क्यों धीरे धीरे चलते हैं। कब आएगी शरद ऋतु? देख देख सखी। मैंने सिर घुमाकर देखा। श्याम सुंदर ने पटका आभूषण उतारकर कदम्ब मूल में रख दिए और कछनी काच कर सखाओं के साथ जल में उतर पड़े। अब तक तमाल की छाया में बैठी बतराती सखियां भी उठी और अपनी अपनी गगरिया लेकर पानी भरने लगी। श्री किशोरी जी सीढ़ी पर बैठकर कलसी मांजने लगी। उनको स्मरण ही नहीं रहा कि ये स्वर्ण कलशी नहीं, माटी की गागर है। उन्हें ही क्या, वहाँ किसी का ध्यान ना रहा। कोई भरी गागर उलट रही थी तो कोई गागर जल में डुबोए आपा भूल बैठी थी। किसी की कलशी लहरों पर झोंके खा रही थी। कोई गागर के धोने के प्रयास में उसे और अधिक मिट्टी से लथेड़ रही थी। किसी को ज्ञात ही नहीं था कि उसके हाथ क्या कर रहे थे। सबके प्राण नयनों में आ समाये थे। देख रही थी। हम सब अग जग भूल श्याम सुंदर की जल क्रीड़ा। वह संतरण करते हुए कभी हमारे समीप आ जाते तो कभी दूर चले जाते। कभी मित्रों के साथ मुख में जल भर उसकी धार छोड़ने की होड़ करते और कभी एक दूसरे को पकड़ने दौड़ते। कभी डुबकी मारकर दूसरे का पाँव
पकड़कर खींच लेते। उनके कमल नयन आनंद से उद्भासित थे और मुख से आह्लाद उल्लास जर रहा था। घुंघराली अलकें कंधों, कपोलों और ललाट पर गीली होकर चिपक गई थीं। उनके हाथ पैरों के तलवे ऊपर उठते ही लगता 4 रक्त कमल यमुना की लहरों पर नृत्य कर रहे हैं। एकाएक हमारी भाव समाधि टूटी। श्याम सुंदर तट के समीप आकर जल उछालने लगे। हमारे वस्त्र भीग गए। ये क्या करते हो कन्हई? देखो, हम सब भीग गई, पाटला ने कहा। अच्छा ही तो हुआ, जल में उतर कर ना नहाई, सो मैंने नहला दिया। सखाओं के साथ वे जोर से हंस पड़े। यही नहीं, उन्होंने मुख में जल भरकर धार छोड़ी कि सीधी सी किशोरी जू की कलसी में पड़ी। इससे चंद्रावली जीजी चिढ़कर बोली, बड़े घर के डोटा कहावो। श्याम सुंदर जू, तुम्हारी ऐसी करनी? कुल देवी की पूजा के लिए हम जल भरने आई थी और तुमने कलशी जूठी कर दी। देवी देवताओं का भी डर नहीं तुम्हें? इन लक्षणों से कोई तुम्हारे गांव में बसा ही रहेगा? मेरा गांव बसे कि उजड़े, इसमें तेरा क्या आता जाता है? तेरा बरसाना तो बसा रहेगा ना, फिर चिंता में क्यों सूख रही है? श्याम सुंदर के मुख की दूसरी दांत चंद्रावली जीजी के मुख पर पड़ी। अब तो सखाओं को खेल मिल गया। सब जल उछालने और मुख से पानी की धार छोड़ने लगे। सखियां चिढ़कर भला बुरा कहने लगी। चंद्रावली जीजी ने चुनरी से मुख को पोंछते हुए नयन तिरछे और होंठ बिचकाकर कहा, इस बुद्धि पर बलिहार। राधा, उठो बहन, इन डीठ लंगरों का क्या है? ये छोटे बड़े का अंतर क्या समझे, गवार कहीं के। कहीं तुम पर जूठा पानी डाल देंगे। उन्होंने श्री किशोरी जू का हाथ पकड़कर उठा लिया। श्याम सुंदर ने पुनः मुख से जल छोड़ा और श्री किशोरी जी नहा गई। उनका शरीर पनसफल की भांति कंटकित हो कांपने लगा और अधमुदे नयन श्याम मुख कमल के भृंग हो गए। हम लंगरों का क्या है सखी, हम गवार ही तो ठहरे। उन्होंने गड़ा फोड़ने को कंकड़ उठाया। श्यामजू, तुम तो बड़े अच्छे हो, सदा हमारी सहायता करते हो। बड़ी बड़ी विपत्तियों में ब्रज को बचाया है। गड़े फोड़ने की अनीति मत करो। मोहन, मैया हमें डांटेगी, मैंने कहा। अच्छा सखी, चलो मैं तुम्हारे गड़े उठवा दूँ। अब तुम सब जाओ यहाँ से, हम नहा रहे हैं, फिर कुछ हो गया तो बकने लगोगी। हमने शीघ्रतापूर्वक गड़े भरे और उन्होंने उठवा दिए। श्री किशोरी जी को आगे करके चली हम, पर मन प्राण पीछे रह गए। उसी समय सन करता हुआ एक कंकड़ आया और चंद्रावली जीजी का गड़ा फूट गया। वह जल्द से नहा गई। नैनों में हंसी और मुख में क्रोध भरकर उन्होंने पुनः सबको लंगर गवार की गाली दी। श्याम सुंदर ने दोनों हाथों के अंगूठे दिखाकर मुंह चिढ़ा दिया। सखा भी सब ठठाकर हंस पड़े। इसी के साथ ये लीला का समापन है यही लीला, लेकिन एक पार्ट ख़त्म हो गया। अगली हम कल एक और नए पार्ट में इस लीला के ही एक पार्ट में भाग में प्रवेश करेंगे। सो तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।